अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021। क्रिस गेल का फ्लॉप शो आज भी रहा। बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रही है उनके स्टैंडर्ड्स के एतबार से, तो बहुत ही ज़्यादा 9 की औसत से 45 रन्स अब तक इस वर्ल्ड कप में उन्होंने बनाए हैं। जहां तक ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ की बात है तो वेस्ट इंडीज़ मैनेज टू स्कोर 157 फॉर 7। लेकिन इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या क्रिस गेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया है, क्योंकि कुछ इस तरह के मनाजिर थे जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि क्रिस गेल आए, प्लेयर से गले मिले, उन्होंने अपना बैट भी हवा में लहराया। ऐसा लगता है, अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, इस पर हम बात करेंगे आज के हमारे प्रोग्राम में। और साथ साथ दूसरा मैच जो आज खेला जाएगा उसके हवाले से भी आपको बताएंगे। इंग्लैंड विल टेक ऑन साउथ अफ्रीका, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और साउथ अफ्रीका के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस मैच में कामयाबी हासिल करना। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चैंपियन कैप्टन यूनुस खान और शोला बया तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। और हमें दुबई से ज्वाइन करेंगे शाहिद हाशमी साहब वीडियो लिंक के थ्रू। तो सबसे पहले यूनुस भाई आपसे शुरू करते हैं, मुझे ये बताइए, वुड दिस स्कोर बी इनफ फॉर ऑस्ट्रेलिया? अच्छा स्कोर है, अच्छा इनफ फॉर वेस्ट इंडीज, क्या चेस कर पाएगा? नहीं, अच्छा स्कोर है और जब आपको चेस करना होता है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है। अगर वेस्ट इंडीज की टीम को अर्ली विकेट्स मिलती है तो ऑस्ट्रेलिया मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। लेकिन रन्स, क्योंकि अगर पिच की बात करें तो 2 ओवर में 18 रन है ऑस्ट्रेलिया के बगैर किसी नुकसान के। वही बात है कि अगर इनके पास की यही है कि अगर इनकी विकेट्स ऑस्ट्रेलिया के पास रही तो ये चेस कर जाएंगे। लेकिन ये कि थोड़ा सा प्रेशर आएगा जब एक आध आउट होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़ी खुश हो कि आज क्रिस्टोफर हेनरी गेल, आज हमने इनके इसलिए पूरा नाम लिया कि आई होप के उसके बाद शायद इनका ये नाम हम नहीं ले पाए और हम इनके मिस करें। उनकी जो कैरियर की हाइलाइट्स है माइंड ब्लोइंग है। हमने देखा एक टाइम पे जब उनके टी20 का कैरियर दिखाया, स्टैट्स दिखाए, फिर वनडेज के दिखाया। हम क्रिस गेल के करियर के हवाले से प्रोफाइल उनकी अगर देख सकें, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, हम कह सकते हैं। फैंटास्टिक प्लेयर। ये तो खैर इस वर्ल्ड कप की है, जो कि ना देखे तो अच्छा है। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, बाज़-औक़ात आप सिर्फ एक इवेंट से, एक टूर्नामेंट से आप किसी को जज नहीं कर सकते। लेकिन जो अगर उनके स्टैट्स अगर हम प्रॉपर दिखा पाए, अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट, सिर्फ टी20 के प्लेयर नहीं, सिर्फ वनडे के नहीं, बल्कि सारे फॉर्मेट के। हम कह सकते हैं कि इतना अच्छा रिकॉर्ड बहुत कम प्लेयर्स का होगा। तनवीर, बहुत मुझे लगता है ये बैट वैट खाली आपके लिए हिला नहीं, क्योंकि आप तो जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है क्रिस गेल के इतना पीछे तो कर्टली एमरोज नहीं थे जितने आप हैं। देखिए, हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि मैं हमेशा जो एज होती है उसके अगेंस्ट नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि 37 साल का है, 36 साल का, 38 साल का, 39 साल का है, अगर वो 45 साल का भी, अगर वो फिट है, अगर फिट है और परफॉर्म कर रहा है, आप उसको खिलाएं। लेकिन क्रिस गेल की जो कुछ अरसे से, काफी टाइम से फॉर्म चल रही थी, तो उससे मैंने मेरी एक अपनी सोच है, मैंने ये सोचा कि नहीं, अब नहीं। उसकी वजह ये है कि वो इतने ऊंचे लेवल पे चला गया है, उसका नाम इतना ज्यादा हो गया है कि ये टाइम तो वैसे भी नॉर्मली इस टाइम बंदा रिटायर हो जाता है। तो जब क्रिस गेल की फॉर्म नहीं है तो उसको अपना नाम खराब नहीं करना चाहिए। सही है। बहुत कुछ खेल लिया, दुनिया की सारी लीग्स खेलनी, पैसा कमा लिया, हर जगह उसने जाके देख लिया क्या कमी है। तो अगर किसी के माइंड में या क्रिस गेल की दिमाग में ये आता है कि नहीं, मैंने अभी और क्रिकेट खेलनी है, मैंने और पैसा कमाना है, तो जिस लेवल पे वो चला गया तो वो फिर उसकी बेइज्जती है। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दें, जिस तरीके से अभी हमने देखा, खेल के गए, उन्होंने बल्ला हिलाया, सबसे मिले। हो ये सकता है कि उसने अपने टीममेट्स को बता दिया हो कि मैं रिटायरमेंट देने जाऊंगा या बस मेरा आखिरी मैच है। हो सकता है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो प्रॉपर ऑफिशियली तरीके से वो रिटायरमेंट दे। अब वो उनको ज्यादा पता वो किस तरीके से, लेकिन मेरे हिसाब से एज अ क्रिकेटर उनको रिटायर हो जाना चाहिए। शाहिद साहब हमारे साथ हैं। और शाहिद साहब, क्रिस गेल ने आज जिस तरह से इनिंग के बाद हवा में बैट लहराया और फिर अपने टीममेट से जाके गले मिले, तो वो तो इंडिकेशन ये दे रहा है कि जैसे उन्होंने अब फैसला कर लिया है, बट ऑफिशियली कहीं नहीं आया। मुझे आई रिमेंबर अर्लियर दिस ईयर, जनवरी वगैरह में उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि अभी कोई इरादा नहीं है, अभी तो मेरे 2 वर्ल्ड कप्स बाकी हैं। और राइट नाउ जो उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह की लग रही थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अब उन्होंने सोच लिया है। आपका क्या ख्याल है? सही लग रहा था, आज की जो फुटेज देख के ऐसा ही लग रहा था।
कि क्रिस्टोफर हेनरी गेल आज आखिरी मैच खेल रहे हैं और वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। यूनिवर्स बॉस हैं तो वो अपनी मर्जी चलाते हैं, वो समझते हैं मैं यूनिवर्स का बॉस हूं, अपनी मर्जी से खेलूंगा। और डिसरिस्पेक्ट शो की उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, पिक एंड चूज करते थे, ये सीरीज खेलूंगा, ये नहीं खेलूंगा, ये मैं आराम करूंगा, ये मैं लीग खेल रहा हूं। तो ऐसे बड़े खिलाड़ी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। 2200 है उनके T20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल में नहीं, T20। और सेकंड जो है वो दूसरे नंबर पे जो आते हैं ब्रेंडन मैक्यूलम और क्लिंगर, उनके 8-8 से हैं। तो इतना बड़ा गैप है, इतने क्वालिटी के प्लेयर वो T20 के क्रिकेट के रहे हैं। लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा देखने में आ रहा है कि वो ये समझ रहे हैं कि पैसा सब कुछ है, इज्जत तो आनी जानी शय है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गए हैं। वही मेरी वाली बात ही उन्होंने एक किस्म की कर दी ना शायद भाई ने, कि मतलब यानी पैसा नहीं देखो, अपनी रिस्पेक्ट देखो। इतना बड़ा नाम है, आप मतलब जिसका इतना नाम हो, क्या वो सोच सकता है कि मैं नीचे जा रहा हूं और मेरे बारे में बातें शुरू हो गई हैं कि इसको रिटायर हो जाना चाहिए, या मैं पैसे की तरफ देखूं? पैसे का कोई इशू ही नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा है। तो अपनी रिस्पेक्ट, अगर जल्दी रिटायर होंगे, टाइम पे रिटायर होंगे। अभी एक प्लेयर ने, अमरोज ने बोलना शुरू किया, फिर सिलेक्टर्स भी आपको जब निकाल देंगे, बोलेंगे नहीं जी इसकी फॉर्म ही नहीं है, या वेस्ट इंडीज में, या और बड़े नाम जब ट्वीट करना शुरू करेंगे कि ये बोझ बना हुआ है, तो उस लेवल की बात करो। आप उस लेवल तक ना जाएं, क्योंकि आप छोटे प्लेयर नहीं, आप बड़े प्लेयर हैं। बिल्कुल सही है। यूनुस भाई, ओवरऑल अगर आज के मैच की बात की जाए तो शुरू में ऐसा ही लगा कि वही गेम जो वेस्ट इंडीज इस पूरे वर्ल्ड कप में खेल रही है, उसी तरह का गेम नजर आ रहा था, बट एंड में जाके एक डीसेंट टोटल आ गया। एग्जैक्टली यही हुआ। अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो उनका स्टाइल यही है। 33 for 1 स्मिथ आउट हुए हैं, या तो वो खुला खेलते हैं या फिर डॉट खेलते हैं। फिंच आउट हुए, सॉरी, वही मैं कह रहा हूँ, स्मिथ के हाँ, फिंच, आवाज गलत आई। तो उसमें होता ही है कि बाज़ औक़ात ठीक है, हमने देखा कि इनकी सक्सेस भी इसी तरह रही। अगर जो 2 T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उसमें भी यही था कि उन्होंने, अगर हम सेमीफाइनल खास बात कर रहे हो, फाइनल्स की खास तौर पे बात करें, तो दोनों उन्होंने इसी तरह खेले, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इंग्लैंड और अगेंस्ट श्रीलंका। दोनों फाइनल्स में जिस तरह उन्होंने चेस किया और आखिर में जाके उन्होंने रन चेस कर गए। तो लेकिन एक बात हमने देखा है कि यहाँ पे यूएई में पिच थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे हमने देखा कि टीमें अपने पास विकेट्स इन हैंड रखती है और अगले जाके जो लास्ट 10 ओवर्स में है उसमें थोड़ा सा फिर एक्सीलेटर पे पाउंड रखते हैं, और 100-125 हमने कुछ मैचों में देखा कि उन्होंने रन लिए, और वो वही टोटल जो 120-25 का लग रहा था वो 160-170। और इसी तरह वेस्ट इंडीज ने भी आज यही किया कि उनके बीच में पार्टनरशिप्स हुई और वो दे मैनेज टू स्कोर 157 जी, अच्छा डिसेंट टोटल है। और इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलिया को ये चेस करना है तो विकेट्स अपने हैंड में रखना पड़ेंगी, और एक आधा उनका प्लेयर अगर आखिर तक खेलेंगे तो एक आधा और पहले ये चेस कर जाएंगे। लेकिन बात वही है तनवीर के, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में भी वैसी डेप्थ नजर नहीं आती। सब एक तरह के, एक स्पीड के बॉलर हैं। वही हम पहले भी बात कर चुके हैं, रवि रामपॉल को दोबारा ले आए, जो उनके पास ऑलरेडी उनसे कैपेबल प्लेयर्स थे, उनको वो यूज नहीं कर रहे हैं, उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा हुआ है। तो फिर भी आपको लगता है कि कर सकती है आज इस मैच में कुछ हट के वेस्ट इंडीज? देखें, आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी उस टाइम नहीं होती जब ना बैटिंग कुछ कर रही है ना आपकी बॉलिंग कुछ कर रही है, तभी आप लोग हारते हैं। अदरवाइज आपके हारने का रीजन तो और कोई नहीं है ना, यही 2 चीजें हैं। तो वेस्ट इंडीज की टीम जो हम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कह रहे थे कि ये कुछ ना कुछ करेगी, अभी भी आप ऑन पेपर देखें, इससे बड़ी साइड कोई भी नहीं है। जिस तरह T20 में क्रिकेट खेली जाती है और छक्के जिस तरीके से लगते हैं, छक्कों से भरे हुए सारे, फॉर्म नहीं है। बॉलिंग भी देखें, रवि रामपॉल की हम बात करते हैं, 39 साल के हैं, एक कैरिबियन लीग की परफॉर्मेंस से उनको लेके आ गए। सही अच्छी चीज है कि अगर पोलार्ड या कप्तान समझते हैं कि वो अपनी पसंद का प्लेयर को लेके आ रहा है, वो उसमें फायदा देगा, तो मेरे ख्याल सुनील नारायण की जगह तो बनती थी फिर, क्योंकि इन पिचेस के हिसाब से सुनील नारायण तो आते हैं, वो मुश्किल डाल सकते थे। वो अपनी कंडीशन में वेस्ट इंडीज में और यूएई में सिमिलर किस्म की पिचेस होती हैं, वो हो सकता है शायद मुश्किल डालते। तो मतलब यानी कुछ प्लेयर, जिस तरह शाहिद भाई ने जिक्र किया लास्ट शो में कि या एक दिन पहले के 3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं, रादरफोर्ड की बात उन्होंने की और प्लेयर्स भी, कि इनकी जगह बनती थी टीम के अंदर। तो जब आप सिलेक्शन, सियासत तो है वेस्ट इंडीज के अंदर, सिलेक्शन आप ऐसी करेंगे तो आपकी टीम फिर परफॉर्म नहीं कर सकती। शाहिद साहब की तरफ चलते हैं। शाहिद साहब, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स पे आप काफी हमें बता भी चुके हैं और पॉलिटिक्स के हवाले से भी बता चुके हैं। ओवरऑल इस मैच के हवाले से भी बात करें और इनकी पूरी कैंपेन अगर देखें तो अनइम्प्रेसिव रहा, तो लगता यही है
कि इनको अब इससे बाहर निकलना होगा, नए प्लेयर्स के साथ जाना होगा, बेटर सिलेक्शन करनी होगी, कुछ जो टैलेंट इनके पास ऑलरेडी है उस पर भरोसा करना होगा? अरे हर मुल्क की लीग, जैसे हमारी पाकिस्तान सुपर लीग बड़ी प्रोडक्टिव है, हमें अच्छे प्लेयर उसमें से मिले हैं। इंडिया को इंडियन प्रीमियर लीग से मिलते हैं, इंग्लैंड को वाइटैलिटी ब्लास्ट से मिलते हैं प्लेयर अच्छे, लियम लिविंगस्टोन आए उनके पास, और बहुत से प्लेयर हर लीग से आते हैं। तो वेस्ट इंडीज को भी अपनी कैरेबियन प्रीमियर लीग पे नजर रखनी पड़ेगी। ये ना देखें कि 39 साल का अगर आदमी फास्ट बॉलिंग में विकेट ले रहा है तो उसको ना सेलेक्ट करें, बल्कि यंगस्टर्स लेके आए। ओशेन थॉमस इनके बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, उनको इतने मैचेस नहीं खिलाए। शेल्डन कॉटरेल, मेरी समझ में नहीं आता कि वो किस तरह रिजर्व में थे। ओडियन स्मिथ इतने अच्छे ऑलराउंडर थे, उनको टीम में जगह देनी चाहिए थी। और आज का मैच इसलिए भी इंपॉर्टेंट है वेस्ट इंडीज के लिए, न सिर्फ उन्हें वो ये जीत कर ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर सकते हैं, बल्कि उन्हें अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी करना है। अगर आज का वो मैच हारते हैं तो उन्हें फिर क्वालिफायर में जाना पड़ेगा अगले साल जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए कि वो श्रीलंका से पीछे है। श्रीलंका ने इस सुपर 12 में 2 मैच जीते और वेस्ट इंडीज बांग्लादेश को हराया सिर्फ। तो वेस्ट इंडीज को एक जीत और चाहिए, अगर वो एक जीत और लाएंगे तो वो टॉप 8 में आएंगे। इस सुपर 12 के जो टॉप 8 है वो अगले साल के वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे। तो ये वेस्ट इंडीज की क्रिकेट के लिए, वेस्ट इंडीज के ओवरऑल टैलेंट के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि वो ये मैच जीते और अगले उसके लिए क्वालिफाई भी करें। लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि सारे वेस्ट इंडियन ग्रेड्स जो हैं वो यूएई फेयरवेल के लिए आए हुए थे। ये कि जिस तरह हम क्रिस गेल की मिसाल लेते हैं, और प्लेयर्स भी हैं इतने ऊपर लेवल पे जाके वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे होते, परफॉर्मेंस नहीं होती, सोशल मीडिया में उनके पीछे लोग लग जाते हैं या अपने कंट्री के लोग पीछे लग जाते हैं सिलेक्टर। नॉर्मली ये चीज तो ये क्या आपके क्या सोच, हर जगह होती है। मेरा कहने का मकसद सोच क्या होती है, एक प्लेयर की सोच क्या होती है, क्या सोच रहा था आप ये बताएं, आप रिटायर हुए? नहीं, हम तो नहीं हुए। मतलब है कि अगर आप कोई भी क्रिकेट नहीं, मैं कह रहा हूँ इस लेवल पे जाके अगर कोई प्लेयर रिटायर नहीं हो रहा, सवाल पे सवाल कर रहा हूँ ना मैं, फिर मैं जवाब भी दूंगा कि आप रिटायर हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंटरनेशनल से, डोमेस्टिक से भी रिटायर हुए? नहीं। देखो बाजू का ये आपकी प्रायोरिटीज होती है कि आपने किस लेवल पे जाना है और कैसे करना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बाजू का लोग प्लेयर्स बात करते हैं कि ज्यादा उम्र के हो गए, ये पैसों के लिए कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर हम क्रिस गेल की बात करें तो आज की नहीं 5 साल पहले भी जितना उनके पास होगा उनकी मैं बहुत उनकी अगले 2-3-4 पुश्ते भी खाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि उनकी लीग्स की हम बिग बैश की बात करें बहुत सारा पैसे मिलते हैं। हम आईपीएल की पड़ोस वाले लीग के नाम लेते हैं, उनकी बात करते हैं, बहुत सारे पैसे मिलते हैं। हमारी अपनी पीएसएल में बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो पैसों की कमी लगी है। बाजुकात आप वो जो एक होता है ना लाइमलाइट छोड़ना नहीं चाहते उसकी वजह ये इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। फैन फॉलोइंग्स है, फिर सोशल मीडिया का दौर है। अगर हम आज नहीं खेलते तो फैन फॉलोइंग टूटती है, बहुत कुछ है। इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी। आपके स्क्रीन से आउट हो जाते हैं आप देखिए, स्क्रीन से आउट नहीं होना चाहते, देखिए स्क्रीन से आउट नहीं होना चाहते। फिर बहुत सारी चीजें आज, और मैं जहां हम जाते हैं होता रहा टीम को। नहीं देखिए, नुकसान तो टीम को होता रहे तो आपके पास सिलेक्टर्स मौजूद हैं, आप क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं भाई? उन्होंने क्या आपके ऊपर क्या कोई चीज रखी है, सिलेक्ट किया नहीं करो सिलेक्ट। अब मैं बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको वेस्ट इंडीज का प्रॉब्लम। हम बात करते हैं सियासत तो वहां होगी जब एक मुल्क होगा। तो हम बाजूगा हम ये गलत एक्सप्लेन कर जाते हैं। इट्स नॉट सियासत, आप समझे। वेस्ट इंडीज का ये आज से नहीं है। वेस्ट इंडीज में जो भी प्लेयर्स पावर में होंगे, कैप्टन होंगे, मैनेजमेंट में होंगे, तो वो अपनी पसंद नापसंद करते हैं। सही बात भाई। अगर हम सियासत की बात करें तो मुल्क ही नहीं है, वो तो सारे अलग अलग स्टेट्स हैं। तो होता यह है ऐसे मुल्कों में जहां के प्लेयर या जहां की मैनेजमेंट स्ट्रांग होती है वो पसंद नापसंद करती है। और आप ये बताएं कि हर मुल्क में पसंद नापसंद नहीं होती, हर कैप्टन की पसंद नापसंद नहीं होती, हर मैनेजमेंट की, हर कोच की पसंद नापसंद नहीं होती। अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं जिनकी अपनी पसंद होती है, प्रायोरिटीज होती है। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से ये ऐसा तो आज नहीं, हर मुल्क में होता है। ठीक है, लाइक्स और डिसलाइक्स हर जगह चलते हैं। थोड़ा सा इस मैच से निकलते हैं, अगले मैच में बढ़ने से पहले पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। और शाहिद साहब वहां मौजूद हैं तो हमें पाकिस्तान टीम के हवाले से अपडेट देंगे। शाहिद साहब, टीम का मोराल कैसा है? काफी लंबा एक गैप आ गया है, पता है कि हम सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं, पता है हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, एक आखिरी सुपर 12 का मैच पाकिस्तान का बाकी है। फीलिंग कैसी है खिलाड़ियों की? देखिए, आज हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और
बड़ा मूड था उनका, बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे थे वो। जब उनसे मैंने पूछा कि कौन सी टीम चाहिए सेमीफाइनल में, तो उन्होंने कहा कोई भी टीम हो, हम इस बारे में नहीं सोच रहे कि आया ऑस्ट्रेलिया आएगी या साउथ अफ्रीका आएगी, हम सबके लिए तैयार है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है और टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और हमें जो हर्ट मिला था वेस्ट इंडीज में, हमारे मैचेस वेदर की नजर हो गए, हम पूरे मैचेस पूरी सीरीज के सिर्फ एक ही मैच हो सका, फिर न्यूजीलैंड छोड़ के चली गई, इंग्लैंड ने अपनी टीम नहीं भेजी, तो हमारी तैयारियां इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने एक दूसरे को सपोर्ट किया और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। अभी हम सेमीफाइनल का नहीं सोच रहे हैं, हमारे पास कल का मैच है, हम ये कल का मैच जीतेंगे और हमारा जो गोल है वो मुल्क के लिए कप जीतना है। तो ये बातें जब भी टीम के प्लेयर करते हैं, जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, मोरल हाई होता है। उन्होंने कहा इंडिया की जीत ने, मेरे करियर में इतने सारे मैचेस थे वर्ल्ड कप के और T20 वर्ल्ड कप के, हम हमेशा हारते थे और उसके बाद हमें उनके नताइज भुगतने पड़ते थे कि लोग इतना नाराज होते थे कि आप इंडिया से हार जाते हैं हमेशा। पहली दफा मैं उस टीम का हिस्सा बनाऊं जो कि वर्ल्ड कप में भारत को हराने में कामयाब हुई है, तो बहुत खुश थे। बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है टीम, कोचिंग स्टाफ बहुत खुश है, बड़ी हाई स्पिरिट्स के साथ वो कल स्कॉटलैंड का मैच खेलेंगे, वो मैच जीते और फिर सेमीफाइनल का सोचें कि सेमीफाइनल भी आपको जीतना है, वो फिर उसके बाद फिर एक आखिरी रुकावट रह जाएगी फाइनल, वो जीतकर आपको कब जीतना है। जी हाँ, मुराल हाय और मोहम्मद हफीज के तो वो जो 12 पे 32 बने, तो अब उनकी आवाज़ भी ज़रा अच्छी से निकल रही होगी, क्योंकि थोड़ा उन पे भी प्रेशर होगा कि इतने टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, 1-1.5 साल से वैसी वाली फॉर्म नहीं आ रही थी जो पहले उनकी रही थी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, तो ब्रेक से पहले हम आपको जो हमारा बैट है वो किसने जीता है वो पहले बताते विनर, फिर आज का सवाल। तो कल जो हमारा सवाल था वो था T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का एजाज़ किस टीम के पास है, और वो हदफ है क्या, तो वो है 245 रन्स, और वो बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो हासिल किया है ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ। विनर जो है हमारे वो है रमीज़ राजा आज़ाद कश्मीर से, अहमद नवाज ओकाड़ा से, उमर फैसलाबाद से और उस्मान अजीम सियालकोट से। तो आप सबको बैट बहुत बहुत मुबारकबाद बैट हासिल करने पे। अगर आप भी चाहते हैं एक शानदार सा बैट जीतना, तो आज का हमारा सवाल नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। T20 इंटरनेशनल में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के किस टीम ने लगाए हैं? जी हाँ, सवाल एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। T20 इंटरनेशनल में सबसे, ये कल वाला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कोई बात नहीं, सवाल मैं आपको दोबारा बता देता हूं। T20 इंटरनेशनल में एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के किस टीम ने लगाए हैं? तो अगर आपको जवाब आता है तो सेल फोन में जाइए, टाइप मैसेज में जाके लिखिए AKR, फिर दीजिए स्पेस, फिर अपना जवाब लिखिए, अपना नाम, शहर का नाम और सेंड कर दीजिए 8038 पे। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, स्टे विद अस। Glad to have you back once again to our special transmission for ICC T20 World Cup। और ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान टीम के हवाले से बात कर रहे थे और शाहिद भाई से भी बात हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि टीम का मोराल बड़ा हाई है, सब प्लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और जीत से बहुत फर्क पड़ता है। यूनुस भाई, इसी तरह की पोजीशन में एक आपकी टीम थी 2009 की, जिससे वैसे टू बी ऑनेस्ट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी। मुझे याद है कि क्रिटिसिज्म वार्म अप मैचेस से ही शुरू हो गया था और आगे वो मोमेंटम बना और आपकी लीडरशिप थी उसके अंदर, और टीम ने जो है वो इतनी कामयाबियां हासिल की। तो उसमें भी यही था कि सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। जबकि हम पहला मैच साउथ अफ्रीका से वार्म अप गेम हारे, उसके बाद फिर इंडिया से जब हमने वार्म अप गेम हारा, ओवल पे था, तो उसके बाद तो शोर मच गया, बिल्कुल शोर मचा हुआ था कि अब क्या होगा। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें होती जो आपके लिए बेहतर होती है। हमने वहाँ से पिक किया, हमने वहाँ से लर्न किया कि हमने आगे कैसे खेलना है, और फिर ग्रेजुअली हम सेमीफाइनल तक गए और उसी से साउथ अफ्रीका को हमने उस मैच में, क्रूशल मैच में उनके खिलाफ जीते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। और जिस तरह की उनकी टीम थी, कोई जगह नहीं थी, कोई बॉक्स ऐसा नहीं था कि जिसमें टिक ना हो, लेकिन पाकिस्तान टीम ने उनको ज़ेर किया। उसके बाद फिर फाइनल में देखिए, ये जो हम पहला मैच जीते हैं अगेंस्ट इंडिया, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमारी टीम के साथ। हम सब ये कह रहे थे कि ठीक है आप मैच नहीं जीते लेकिन फाइट करें, क्योंकि इससे पहले फाइट कहीं हमें नज़र नहीं आती थी। बहुत सारे मैचेस ऐसे हम हारे कि हम जीते हार चले। तो एक मैच अगर इस तरह का आपकी कैंपेन शुरू हो जाए तो आपके लिए फिर बहुत स्मूथ हो जाता है। इसी तरह अगर हम श्रीलंका की बात करें, इसी तरह हम अब खासतौर पर बांग्लादेश की टीम की बात करें, तो वार्म अप गेम से ही और उसके बाद जब क्वालिफायर राउंड में वो गए, वहाँ से हारना शुरू हुआ तो आखिर तक नहीं गया।
हमारे लिए एक अच्छे साइन ये है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम अच्छा खेल रही है, हम सब खुश हैं, प्लेयर्स एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। अगर हम अपनी टीम की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही बॉक्सेज हैं वो टिक हुए हुए। आई होप कि इसके बाद अब एक मैच है कल, उसके बाद फिर हमने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है उस मैच के बाद जो अगला सेमीफाइनल है। फाइनल तो फिर आगे जाके होगा, लेकिन ये कि अगर एक एक मैच पे मोहम्मद हफीज ने बहुत अच्छी बात की कि हम ये नहीं देख रहे कि हम फाइनल जीत रहे हैं। ये जब ऐसी बातें होती हैं, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, तो उसका मतलब है कि टीम रिलैक्स है, अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालें। और अब करना भी यही है। अगर हम इस वक्त सिर्फ ये बात कर लें कि ट्रॉफी हमारी है, तो अभी वो कहते हैं ना दिल्ली दूर है। अभी अगला मैच खेले, उसके बाद सेमीफाइनल खेले। और हमेशा मैं अपने फैन से, फॉलोअर्स से, जो टीम के यही मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता हूँ कि एक्सपेक्टेशन कम रखें। जब आपकी अपनी टीम से, आपकी फैमिली की, आपके और प्लेयरों की एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन कम होती है, तो फिर आप रिलैक्स खेलते हो और आप हर मैच जीतते हो। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान टीम पे दोबारा आएंगे और इस वर्ल्ड कप के हवाले से दोबारा बात करें। यहाँ एक अपडेट आपको दें, अभी थोड़ी देर पहले रिटायरमेंट के हवाले से बात हो रही थी, तो उसी से रिलेट करते। पाकिस्तानी ऑलराउंडर अनवर अली ने रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। अनवर अली ने सिंध के कोचेस को फैसले से आगाह कर दिया है। वो मुल्तान में फर्स्ट क्लास मैच खेलकर टीम से अलग हो गए। उन्होंने करियर में 108 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। रिटायरमेंट से पहले अनवर अली ने चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से टेलीफोन पर बात भी की है। तो आपको एक बार फिर अपडेट करें कि अनवर अली ने रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा खुसूसी शोएब जट हमारे साथ है, वो इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी शोएब, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, अनवर अली जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 108 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं, सिंध की नुमाइंदगी करते रहे हैं, और अब जो है उन्होंने आज मुल्तान में जब मैच खत्म हुआ तो अपने कोचेस को इससे आगाह कर दिया कि अब वो मजीद रेड बॉल क्रिकेट से नहीं खेलेंगे और अब वो टीम सिंध से अलग होकर वापस आ जाएंगे। दूसरी जानिब जो जराए हैं वो बताते हैं कि अनवर अली ने 34 साल की उम्र में रिटायरमेंट का फैसला इसलिए किया कि उन्हें T10 लीग जो है उसके लिए पीसीबी से एनओसी नहीं मिल रही थी, जिस वजह से उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली ताकि उन्हें एनओसी मिल जाए। अलबत्ता अभी सिंध की टीम या अनवर अली इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे। ताहम जो है वो अनवर अली ने अपने फैसले से आगाह कर दिया है कि उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब जट हमारे साथ थे और अनवर अली की रिटायरमेंट के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। तनवीर, अनवर अली को आप पर्सनली भी जानते हैं, खेले भी हैं, कैसा देखते हैं उनके करियर को? देखिए, बहुत अरसा क्रिकेट खेले, हम साथ खेले और बहुत अच्छे परफॉर्मर थे। बॉलिंग बहुत अच्छी, बैटिंग बहुत अच्छी। बैड लग रही कि इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी ज़्यादा नहीं खेल सके, हालांकि उनको मैचेस मिलने चाहिए थे, क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। उसके बाद फील्डिंग की अगर बात करते हैं, फील्डर बड़े ज़बरदस्त थे, बहुत अच्छा पैकेज था। ज़ाया किया मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने, उसको मुस्तकिल बेसिस पे क्रिकेट खिलानी चाहिए थी, लेकिन ये अपना फैसला है। वो समझते हैं कि वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। उनको दिखाई उसके ऊपर आप कमेंट्स ना दें बिला वजह के, उसकी अपनी मर्जी है, वो खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता, और बिला वजह फ्यूचर नजर आ रहा है बिला वजह बात। यूनुस भाई, मुझे बताइए, अनवर अली को आप पर्सनली भी जानते हैं और वेरी हार्ड वर्किंग प्लेयर, और कितने जो उनका हम्बल बैकग्राउंड रहा है जहां से वो उठ के आए हैं और इतनी उन्होंने मेहनत की है, कैसा देखते हैं? हम कह सकते हैं अनवर अली वो उन प्लेयरों में से थे जो कि ग्रेजुअली ऊपर गए। उनकी अगर हम अंडर 19 की परफॉर्मेंस की बात करें, वो एक मैच अगेंस्ट इंडिया था जब इतनी बड़ी बड़ी स्विंग की उन्होंने, अंडर 19 अमेजिंग हमें वो मैच जिताया और फिर हमने ट्रॉफी भी विन की। बहुत जबरदस्त परफॉर्मर रहे। हमें इनके डिसीजन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए और बैक करना चाहिए। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, और आपको जरूरी नहीं कि इंटरनेशनल खेल के ही आप रिटायरमेंट, आप डोमेस्टिक से भी रिटायर हो सकते हो। मेरे ख्याल से अनवर के लिए, उनकी जो फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेज है, और हमें इनकी जो डिसीजन उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आई होप, जो मैं बार बार बात करता हूँ, इसी तरह प्लेयर्स आगे आए। इसमें उम्र का कुछ नहीं होता है, ऐसे कि अगर हम समझते हैं कि 40 साल की उम्र में रिटायर होना चाहिए या 30 साल की, हमें उनके डिसीजन को बैक करना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक अनवर अली, वेल डन। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, अनवर अली को आप भी बहुत तवील अरसे से फॉलो कर रहे हैं, जानते हैं, उनकी इस फैसले पे क्या सोचते हैं? ठीक है, अगर वो ये सोच रहा है कि वो रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहा, अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने की, तो सो बी इट, गुड लक टू हिम। लेकिन अंडर अचीव किया मेरे हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट में। 2013 में जब पाकिस्तान की टीम ने साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीती थी, तो अनवर अली और बिलावल भट्टी, ये दो प्लेयर थे जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। हम सोच रहे थे कि ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए दोनों ऑलराउंडर्स अच्छा करेंगे।
जिस तरह रज़ाक और अजहर महमूद ने किया, और लोग रज़ाक और अजहर महमूद से कंपेयर भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन अनवर अली ने अंडर अचीव किया। बॉलिंग में उनकी इतना वो वैरायटी नहीं रही और फिर उन्हें जाहिर चांसेस भी कम मिले। अभी नेशनल T20 में जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे, लंबी लंबी हिटें मार रहे थे, तो ऐसा दोबारा सा ऐसा लग रहा था जैसे उनका करियर रिवाइव होगा और T20 क्रिकेट में शायद उन्हें पाकिस्तान से चांस मिलेगा, लेकिन लगता है कि देर हो गई। अब वो लीग्स वगैरह खेलेंगे अराउंड द वर्ल्ड। PSL में उनकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहती है कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, लेकिन कभी कभी वो बहुत अच्छा करते हैं, कभी कभी एकदम से बॉलिंग उनकी खराब हो जाती है। ठीक है, उन्होंने ये फैसला किया है, गुड लक टू हिम। बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन, अभी शाहिद साहब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मोहम्मद हफीज के हवाले से, तो उसी से लिंक करते हैं। नायब कप्तान टीम के शादाब खान जो हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान टीम के सामने कोई भी ऑपोजिशन आ जाए सेमीफाइनल में, हम उसके लिए तैयार हैं। साथ साथ उनका कहना है जो गलतियां हम कर रहे थे प्रैक्टिस में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। शादाब खान का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बस अपनी टीम पे जो आगे सामने आएगी उनको हराने की कोशिश करें, वो चाहे जो भी है। मिस्टेक्स हो रही है, प्रैक्टिस सेशन है, उसमें वो कवर करने की कोशिश करें ताकि वो नेक्स्ट मैचेस में मिस्टेक भी ना। काफी यूएई में क्रिकेट खेले तो उससे काफी हमें हेल्प मिली है। हसन अली उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, लेकिन हमें एज ए टीम उस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। जिस तरह की हम थ्रू आउट टूर्नामेंट क्रिकेट खेल रहे हैं उसी तरह क्रिकेट खेलते रहे, ये फाइनल तक फ्लोर है। जी यूनुस भाई, क्या कैसे देखते हैं शादाब का ये स्टेटमेंट? अच्छे स्टेटमेंट। अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा मेच्योरनेस वाली बातें कर रहे हैं, और आपने एज ए इंटरनेशनल प्लेयर जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने ऐसे ही बातें करनी है और सपोर्ट करना है। ठीक है, इस वक्त पाकिस्तान अगर 4 मैच खेले तो 4 के 4 जीते हुए, लेकिन खुदा ना खासा अगर हम 4 में से 2 जीते होते, 1 जीते, तब भी आपने इसी तरह की बातें करनी है, क्योंकि सपोर्ट एक दूसरे को करना बहुत जरूरी है और अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जिस तरह उन्होंने हसन अली की बात की, दैट इज गुड, कि आपको अपना पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या वीकनेसेस है। जब तक आप मानेंगे नहीं उसको, तब तक उसको ओवरकम नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए कि प्लेयर्स एक दूसरे के लिए बात करें। इससे पहले मोहम्मद हफीज की बात करें, उन्होंने बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट दिया। उसके बाद कैप्टन बाबर आजम की बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी बड़े अच्छे स्टेटमेंट। जब मोहम्मद रिजवान ने एक आधे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बहुत ज्यादा, इसी तरह शाहिन शाह अफरीदी ने जब की बात की तो ये अच्छा। उससे पहले हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बात की, तो पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन। बॉडी लैंग्वेज अगर खुदा ना खास्ता सेमीफाइनल में कुछ भी होता है तो देखिए उसके बाद भी हमने इसी तरह की बातें करनी है, और हमने भी बैठ के यहाँ पे हम जैसे लोग बैठ के आगे बैक करना है। जरूरी नहीं कि आप वो यहाँ से वर्ल्ड कप जीते या हर मैच जीते, लेकिन आपने अपनी टीम को और अपने प्लेयर्स को बिल्कुल सही है। वार्नर के 50 हो गए, 31 बॉलों पे उन्होंने 50 की है। 82 फॉर 1, 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया है। और यहां लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन। और वक्त बहुत कम है, जल्दी से जो आज का दूसरा मैच होना है उस पर भी हम बात कर लें। यूनुस भाई, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका शारजा में ये गेम अब से कुछ देर बाद खेला जाएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका के लिए मैच जीतना, और सामने इतनी बड़ी टीम जो इतनी अच्छी फॉर्म में, और नेट रन रेट भी बेहतर करना है, तो मुश्किलात बहुत सारी हैं। कैसा देख रहे हैं इस मैच? अब मुश्किल पिच पे मैच हो रहा है, बॉल नीचे रहता है, दोनों की तरफ से काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तभी साउथ अफ्रीका अच्छा खेल सकती है। मेरे ख्याल से इंग्लैंड, क्योंकि पहले भी वहाँ पे परफॉर्म कर चुके हैं, इंग्लैंड को थोड़ा ज़्यादा चांसेस है, लेकिन पिच इतनी आसान नहीं होगी। तनवीर की तरफ से तो ना ही है साउथ अफ्रीका के लिए। इंग्लैंड तनवीर ने सीधा स्ट्रेट शूटर नहीं है, मैंने बोला इंग्लैंड। शाहिद साहब जल्दी से आपकी क्या थॉट्स हैं एंड व्हाई? इंग्लैंड जीतेगा इसलिए वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। इंग्लैंड जीतेगा क्योंकि वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ सबको यही लगता है कि इंग्लैंड आज का मैच जीतेगा। और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की जीत तो इनएविटेबल नजर आ रही है, तो यानी कि ये वो टीम बन सकती है जो कि पाकिस्तान से सेमीफाइनल में टकराएगी। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस नहीं, दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।